गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान भाग 2 पढ़ा रहे थे, जिसकी आपकी प्रथम यूनिट चल रही थी, जिसके हम लेसन नंबर 14 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने कल आपकी लास्ट वीडियो में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना बताया था और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के साथ साथ आपको लेंस की अक्षमता भी निकालना बताया गया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 15, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग एक लॉन्ग क्वेश्चन या एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है और न्यूमेरिकल भी इस क्वेश्चन चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिसके न्यूमेरिकल मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। तो आज ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है। सबसे पहले हमने आपको दर्पण पढ़ाया। दर्पण में हमने आपको बताया था कि दर्पण एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके एक तरफ क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। फिर हमने आपको लेंस पढ़ाया कि लेंस क्या होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों ओर क्या हो, पारदर्शी हो। फिर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम प्रिज्म। प्रिज्म एक त्रिभुजाकार आकृति होती है इस तरह से, जिसमें 5 फेस होते हैं, 1 2, एक पीछे की तरफ 3, एक ये आगे 4 और एक ये 5। इस तरह से 5 भाग पाए जाते हैं। तो फिजिक्स में कैसे काम करता है पढ़ते हैं। डेफिनेशन। प्रिज्म प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से श्वेत प्रकाश की किरण को 7 रंगों विबग्योर, जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, में विभाजित किया जाता है। जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म पर गिरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। तो प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से श्वेत प्रकाश की किरण को 7 रंगों में क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्रिज्म क्या है तो आप बताओगे कि प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से श्वेत प्रकाश, यानी जो हमारी लाइट आती है, नेचुरल लाइट होती है, उसको क्या किया जाता है, 7 रंगों में विभाजित किया जाता है, यानी इंद्रधनुष के रंगों में विभाजित किया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, विबग्योर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, ऑरेंज, R फॉर रेड। इस तरह से ये कलर का कॉम्बिनेशन होता है। प्रिज्म की सहायता से कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना, यानी जो प्रिज्म किस कांच का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक निकालना है प्रिज्म की सहायता से। तो यहाँ पर चित्र देखते हैं, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये एक प्रकाश की किरण है, ये प्रिज्म के एक पृष्ठ पर गिरने के पश्चात ये जो इसका आधार है इसके समांतर हो गई, और फिर चूँकि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो ये इस तरह से नीचे की ओर झुक गई। इस पर हमने एक लम्ब डाल दिया FG, EFG, और इसी तरह से एक लम्ब हमने यहाँ पर डाला JIG। ये दोनों एक बिंदु पर मिलते हैं, तो यहाँ से ये इसके साथ I अपवर्तन कोण बनाता है, ये इसके साथ R1 अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण बनाता है। इसी प्रकार यहाँ से ये I2 एक तरह से निकलने वाला कोण होता है, यहाँ से ये I2 माइनस R2 ये वाला एंगल बनता है। यहाँ से ये हम इसको जो रेखा है इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसको इधर शीत में मिलाते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ पर ये विचलन कोण बनता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। यानी ये वाला जो कोण बनता है ये क्या होता है, विचलन कोण। यानी जैसे ही हमने क्या किया,
जो ये किरण जा रही थी इसको डॉट डॉट आगे की तरफ बढ़ाया, और जो ये समांतर गई इस और ये बाहर निकली इसको पीछे की तरफ मिलाया तो ये एक बिंदु पर काटती है, और यहाँ पर एक कोण बनता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं, यानी विचलन कोण कहते हैं। यही क्या होता है, विचलन कोण कहलाता है। यहाँ पर ये एंगल R2 बनता है, ये I2 बनता है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये वाला एंगल R2 माइनस I2 माइनस R1 बनता है, और यहाँ पर ये एंगल I माइनस R1 बनता है। सारी चीज़ें चित्र में समझाई गई हैं। थोड़ा ज्योमेट्रिकल है, मैथमेटिकल कंसेप्ट लगेगी, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब थ्योरी देखते हैं क्या कहती है। माना कि कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतन कोण I पर आपतित होती है। प्रिज्म के इस पृष्ठ पर अपवर्तन कोण R1 है तथा पृष्ठ AC के लिए अपतन कोण I2 तथा अपवर्तक कोण R2 है। इस स्थिति में प्रकाश की अपवर्तित किरण अपने मार्ग से विचलन होने के कारण डेल्टा पर विचलित हो जाती है। यदि प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कैपिटल A हो तो तब त्रिभुज FIG में R1 प्लस R2 प्लस G बराबर 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तथा चतुर्भुज AFGI में A प्लस G बराबर 180, यानी विपरीत कोण होते हैं, उनका योगफल 180 होता है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से R1 प्लस R2 बराबर है, यानी दोनों समीकरण की तुलना कर ली, 180 से G कैंसिल, तो क्या बचा R1 प्लस R2 बराबर ये समीकरण नंबर 3। पुनः त्रिभुज HFI में डेल्टा बराबर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, I1 I2 एक जगह कर लेंगे, R1 R2 एक जगह कर लेंगे, और यहाँ से डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 R1 प्लस R2 का मान A यहाँ पर रख देंगे समीकरण 3 से। यदि प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ चित्रानुसार प्राप्त है। इस ग्राफ के अनुसार न्यूनतम विचलन की अवस्था में हमें एक चीज़ मिलती है कि I1 बराबर I2 इजकल टू I तथा R1 बराबर R2 इजकल टू R। अतः समीकरण 3 तथा 4 से ये मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 और 4 में रखेंगे वहाँ से, तो 2R बराबर A आ जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा, A/2, और डेल्टा M बराबर आ जाएगा 2I माइनस A, तो I का मान आ जाएगा डेल्टा M प्लस A/2। फिर हम यहाँ पर स्नेल का नियम लगा देंगे, क्योंकि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। तो n बराबर क्या होता है स्नेल के नियम से, साइन I बटे साइन R। यहाँ पर I का मान रख देंगे और यहाँ पर R का मान रख देंगे, तो हमें वो एक फॉर्मूला मिल जाएगा, n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2। तो ये प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला है, जहाँ डेल्टा M विचलन है। ये क्या है, प्रिज्म कोण है। यदि प्रिज्म कोण छोटा हो तो डेल्टा M भी छोटा होगा। इस स्थिति में साइन A प्लस डेल्टा M/2, तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा A प्लस डेल्टा M/2 बचेगा। इसी प्रकार साइन A/2 से A/2 बचेगा। ये मान पुनः उपरोक्त समीकरण में रखेंगे, यानी साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो A प्लस डेल्टा M/2 A/2, 2 से 2 कैंसिल, इसकी n की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, तो NA प्लस A बराबर डेल्टा M, A को इधर लेके आ जाएंगे, तो NA माइनस A इजकल टू डेल्टा M, A को मन ले लेंगे तो n-1 इंटू A बराबर डेल्टा M। तो एक फॉर्मूला में यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा M के पदों में कि डेल्टा M बराबर होता है n-A, जहाँ n क्या है अपवर्तनांक है, A क्या है
प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम क्या है, विचलन कोण है। तो ये डेरिवेशन था। एक अन्य डेरिवेशन, एक नई नेक्स्ट हेडिंग, कोणीय विक्षेपण। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है, जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो वह अलग अलग रंगों के अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण श्वेत प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग का सबसे कम होता है। अतः बैंगनी रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है तथा लाल रंग की सबसे कम विचलित होती है। बैंगनी तथा लाल रंग की किरणों के मध्य कोण थीटा वर्ण विक्षेपण कोण कहलाता है तथा चित्र की ज्यामिति से स्पष्ट है कि थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, परंतु डेल्टा वी बराबर अभी हमने पढ़ा क्या, एन वी माइनस 1 इंटू ए, यानी जिस कलर की बात करेंगे अभी हमने फॉर्मूला निकाला डेल्टा वी डेल्टा एम का n माइनस 1 इंटू वी। तो यहाँ तो हम विचलन कोण की बात कर रहे थे, या अगर हम कलर की बात करें तो डेल्टा पर वही कलर लग जाएगा और उसी कलर का क्या होगा, अपवर्तनांक भी होगा माइनस ए इंटू ए। अगर हम वॉयलेट कलर की बात करें तो डेल्टा वी बराबर एन वी माइनस 1 इंटू ए तथा डेल्टा आर यानी रेड कलर की बात करें तो एन आर माइनस ए इंटू ए। तो डेल्टा वी का मान रख देंगे, यहाँ पर डेल्टा आर का मान रखेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमें थीटा का मान मिल जाएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए, यानी वॉयलेट रंग का अपवर्तनांक माइनस रेड रंग का अपवर्तनांक इंटू ए बराबर क्या होता है, विक्षेपण कोण होता है। प्रिज्म की विर्ण विक्षेपण अक्षमता किसी भी प्रिज्म के द्वारा बैंगनी तथा लाल किरणों के मध्य कोणीय विक्षेपण तथा औसत पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को उस प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण अक्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर होता है, और परिभाषा भी यहीं से दी जाती है कि बैंगनी रंग तथा रेड रंग में परिवर्तन तथा येलो में परिवर्तन के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण अक्षमता कहते हैं। और अभी डेल्टा वी और डेल्टा आर का मान हमने क्या निकाला, एन वी माइनस एन आर इंटू ए, और डेल्टा वाई का मान क्या हो जाएगा, एन वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल, तो हमें यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाएगा क्या, ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर एन वाई माइनस 1। तो ये कोणीय वर्ण विक्षेपण अक्षमता का फॉर्मूला है। वर्ण विक्षेपण अक्षमता ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1 होगी। इंद्रधनुष क्या है, जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है वही इंद्रधनुष है। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर गिरेगा तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। अब बात आती है प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी ऐसे स्थान से गुजरता है जहाँ पर सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो ये कण प्रकाश को अवशोषित करके पुनः किसी अन्य दिशा में विकृत हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि परिणित करने वाले कण का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम होता है। यानी जो प्रकाश प्रकीर्णित हुआ है उसकी तीव्रता जो होगी वो अनुक्रमानुपाती होगी उस रंग की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के, यानी जिस रंग की तरंगदैर्ध्य निकलेगी उसकी जो घात 4 होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। जब सूर्य का प्रकाश किसी ऐसे स्थान से गुजरता है जहाँ पर सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो ये कण प्रकाश को अवशोषित करके पुनः किसी दिशा में विकृत कर देते हैं। इसको ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ से ये कोई माध्यम है, इसमें से प्रकाश आया, प्रकाश जैसे ही आया और इसमें कुछ सूक्ष्म कण हैं, वो सूक्ष्म कण क्या करेंगे, इन प्रकाश को क्या कर लेंगे,
अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित करने के बाद फिर से ये क्या करेंगे, इस प्रकाश को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, यानी छोड़ देंगे। तो जो ये प्रकाश दोबारा से निकलेगा इसमें से, यही क्या कहलाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा। यानी जब कोई प्रकाश किरण, जब सूर्य का प्रकाश किसी ऐसे स्थान से गुजरता है जहाँ पर सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, ये कण प्रकाश को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और पुनः किसी दिशा में क्या कर देते हैं, विकृत कर देते हैं। दो बार ऐसे समझते हैं, जैसे कोई प्रकाश आ रहा है सीधा और यहाँ से ये गुजरा इस माध्यम से, और यहाँ पर ये कोई सूक्ष्म कण है, ये सूक्ष्म कण इस प्रकार को अवशोषित करके दूसरी दिशा में इसको क्या कर देंगे, भेज देंगे। जैसे प्रकाश ऐसे सीधा जा रहा था और जैसे ही किसी कण ने इनको, सूक्ष्म कण ने क्या कर लिया, अवशोषित, और अवशोषित करके पुनः इन्हें कोई सी दूसरी दिशा में क्या कर दिया, भेज दिया। तो यही घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगी। और ये क्या होती है, इसकी जो तीव्रता होती है I बराबर वो व्युत्क्रमानुपाती होती है उसकी तरंगदैर्ध्य की चतुर्घात के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये डेरिवेशन एक बार खुद अपने आप से चित्र बना के एक एक त्रिभुज को समझते हुए करके देखना कि जैसे त्रिभुज FIG में की बात करी थी, तो त्रिभुज FIG कहाँ पर है, त्रिभुज FIG ये वाला त्रिभुज है, FIG ये वाला त्रिभुज है। तो इसमें क्या कहा गया है, ये वाला कोण R1, ये वाला कोण R2 और ये वाला कोण RG, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये जो लाइन लिखी गई है इसलिए लिखी गई है R1 + R2 + G बराबर 180 डिग्री। यानी चित्र को आप समझते रहेंगे, एक एक त्रिभुज को देखना है, समझना है। जैसे ही एक एक लाइन आपके क्लियर होगी, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। बस हमें क्या करना है, I का मान निकालना है और R का मान निकाल के स्नेल के नियम sin I बटे sin R में क्या कर देना है, रख देना है। तो हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा अपवर्तनांक के लिए। तो क्या निकल के आएगा, n बराबर sin A + डेल्टा m/2 अपॉन sin A/2। तो ये फॉर्मूला में करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना।